गाइस आज एक हम ज़बरदस्त एक लर्निंग लेके आए हैं दोस्तों। और इस सेटअप के अंदर में अगर आप काम करते हैं रेगुलरली तो आपको एक विन विन सिचुएशन देखने को मिलेगी। और ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रैटेजी यहाँ पर रिवेल करने वाले हैं जो हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ताकि इसकी कोई शॉर्ट ही नहीं है दोस्तों। एजुकेशन बेसिस पे मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर में पर यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर में बड़ा बड़ा मोमेंटम कैच कर सकते हो। सीधा पॉइंट पर चलते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अंदर में आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जिनको मैं अभी बताता हूँ। और उसके अंदर में क्या होगा कि हमें यहाँ से एक मोमेंटम को प्लान करना पड़ेगा इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अब मेन पॉइंट है कि इसको हमें समझना जरूरी है कि किस चीज़ कॉम्बिनेशन को हमें कैसे इस्तेमाल करना है इसके अंदर में। सबसे पहला नंबर पॉइंट लिख लो। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि सेबी फिर इसके अंदर में बहुत दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। नंबर एक क्या है कि हम ये लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये 3 महीने पुराना चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं सिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके अंदर में हम सिखा सकते हैं, ठीक है। सीखने के पर्पज़ से आप ये वीडियो देखें। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर गलती से भूल भी जाए तो उसको मानना मत। आप यही मानना कि एजुकेशन बेसिस पे है और ये आपको प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ आपको एक स्टेप आगे आपकी एजुकेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूं ताकि आप एक वर्ल्ड मतलब लॉन्ग टाइम सस्टेन हो सको। क्योंकि रिटेल ट्रेडर की यही प्रॉब्लम है कि उसको एक लॉजिकल एक थिंकिंग नहीं मिलती ताकि वो उसके बेस पे काम कर सके कंटिन्यू बेसिस पे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। बट मैं एक सेटअप दे रहा हूँ जिससे आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर लेना, उसके बाद इसको अप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अभी हम एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, 44 ईएमए का आपने एक सेटअप इसके अंदर में प्लॉट करना है। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के वीडियो देखना, क्योंकि लर्निंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो फिर उसके बाद वो रंग लाती है। आप देखो कोई भी काम करते हो, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगर आप इसको बिजनेस करते हो तो इसके लिए लर्निंग को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इधर कर देता हूँ इसको, इसके अंदर में जाना है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई क्या लगाना है, ठीक है। ईएमए हम लगाएंगे इसके अंदर में मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज, ठीक है। इसको हमने 2 बार लगा लिया और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मूविंग एवरेज को हमने ले लिया, इसका कलर आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हो। 44 का रखेंगे, राइट। और इसका अंदर में रखेंगे हाई। अगर आप हाई रखते हो तो मेरा सजेशन है इसके अंदर में आप कलर को थोड़ा सा, इसके अंदर कलर को थोड़ा सा आप इसमें ग्रीन रखें ताकि आपको एक एक आइडिया लग जाए कि हमें करना क्या है इसके बाद में, ठीक है। तो ये स्मूथ ऑपरेशन हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये 44 पे हाई का हमने एक सेटिंग कर ली और इसको कर दिया ओके, ठीक है, डन। ये हो गया हमारी एक सेटिंग। अब हमें ये तीसरा कहाँ से आ रहा है भाई, इसको हटाओ, हाँ ठीक है, ये तो ये है। तो दूसरे की सेटिंग जो हम चेंज करेंगे दोस्तों, इसको लेंथ को हम सीधे रखेंगे 44 और जो इसको लगाएंगे हम लो के आसपास, ठीक है। अब इसका लो का हमें क्या सिग्नल देना है, तो रेड सिग्नल देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कलर रेड कर लेंगे। तो दोस्तों इनपुट देख लीजिए, 44 लेंथ करेंगे, इसको लो करेंगे और ओके कर देंगे। और उसका कलर जो आप अपनी मन से जो आपको अच्छा लगे वो भी लग सकते हो। इसमें कोई कोई फंड बटन नहीं है, इसके अंदर में कुछ भी कर सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे कलर वो ले सकते हो। बाकी मेरा मानना ये है कि इसमें रेड रखना चाहिए ताकि हमें इंडिकेशन अलग अलग क्लियर दिखता रहे। अब ये हमारी सेटिंग ऊपर की समझ में आ गई दोस्तों। अब नीचे की सेटिंग में क्या करना है, आपने एक आरएसआई को प्लॉट करना है। आरएसआई आपको पता ही होगा, यहाँ से यहाँ पे जा करके आप आरएसआई सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप ये डाल देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको सेटिंग समझा देता हूँ। अपर की जो सेटिंग रखनी है 60 रखनी है, मिडिल की जो सेटिंग रखनी है 40 रखनी है, ठीक है। इसकी आप जो भी रख सकते हो वो रख लीजिए। पर हमें जो काम करना है वो मेन ये दोनों है, ये और ये, ठीक है। इनको हमने टिक कर लिया, इनका आप कलर कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आर एस आई 40-30, इसकी मैं अगर मैं लोअर लिमिट हटा ही देता हूँ तो एक बार समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो रेड लाइन है उसके अंदर में हमने लोअर कर दिया, इसके अंदर में इसको हटा देते हैं। आपको अब समझने के लिए आ जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 लाइन हमने इसके अंदर में प्लॉट कर दी है। अब इस लाइन के अंदर में हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, जैसे ही मार्केट ये 60 के लेवल को क्रॉस करता है आरएसआई, यानी कि ये पॉइंट समझने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। ये वीडियो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है दोस्तों अगर आपने इस पर प्रैक्टिस करी कंटिन्यू बेसिस पे। कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर ये नहीं कि एक ट्रेड में ऐसा हो गया तो आप वहां से इसको छोड़ करके भाग जाए। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है किसी भी चीज को सक्सेस करने के लिए। उसी एक सेटअप पे काम करो, रेगुलर करो। उसमें ये है कि आप इसके अंदर में अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉफिटेबल आपको रखेगी और ये एक कदम आगे रखेगी मार्केट में। तो ये स्कैल्पिंग सेटअप है, आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो। बहुत जबरदस्त स्कैल्पिंग इसके अंदर में होती है, ठीक है। यहाँ से
60 क्रॉस किया और इसने ग्रीन लाइन को क्लोज क्लोज मतलब ग्रीन लाइन को क्रॉस किया, तो यहाँ से हम अपना सेटअप बना लेंगे। आप ये सोचो कि यहाँ से अगर मार्केट ने मूव किया है और ये यहाँ तक गई है, समझो कितना मोमेंटम हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये कितना बड़ा मोमेंटम हो गया देखो इसके बीच में। अगर आपका ये मोमेंटम ऐसे कंटिन्यूएशन में जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बैंड को बैंड करेगा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट हो गया पूरा। आप इनको 1 ईयर स्विंग का आप टारगेट रख सकते हो, या फिर जैसे ही मोमेंटम बड़ा हो जाए जिस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये आप उसको लंबा भी राइड कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि ये स्कैल्पिंग सेटअप है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप क्विक पैसा बना के निकल जाएंगे। ये तो आपको बड़ा राइड दिख रहा है, बट कई बार छोटे छोटे राइड आएंगे तो उसमें आप स्टक हो सकते हो। वो स्टक ना हो उसके कारण से आप इसको कंटिन्यूएशन में आप इसको क्या करो, सीधा सा आपने बड़ी मतलब, जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ डेमो के रूप में। सपोज करो मेरे पास एक 1000 क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ से मुझे 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई एक झटके में, और जिसको मतलब 50 के मेरे को प्रॉफिट हो गया। सपोज करो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, कोई प्रैक्टिकल मत लेना, ठीक है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे को स्कैल्पिंग में यहाँ से लग गया और मेरा रिस्क कितना है, सिर्फ ये इतना सा रिस्क है, ठीक है। इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करे तो वहां से निकलना है सेटअप के अंदर में। अगर आप यहाँ एंट्री बना रहे हो और सेल की रिवर्सल पोजीशन करेंगे सेम टू सेम। अगर मार्केट सपोज करो यहाँ से तब 40 को निकालती है, ये निकालती है 40 को, तो 40 को निकाल लेगी तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, इसके हाई का एसएल रखेंगे। अगर ये इन दोनों के अंदर में ज़्यादा गैप है तो हम इसी के हाई के ऊपर का एसएल रख लेंगे। अगर इनमें छोटा गैप है तो हम इस हाई के ऊपर का एसएल रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोजीशन बना करके यहाँ से पोजीशन बनाई है, और ये पोजीशन जैसे इसके नीचे निकलेगी, जैसे इसके नीचे निकलेगी तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। और यहाँ से यहाँ तक ये देखो कितनी मूवमेंटम, ये देखने में बहुत लगेगी दोस्तों, बट अगर आप वैसे देखोगे तो ये बहुत मूवमेंटम होती है। 100-150 पॉइंट की। आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सेंसेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। सेंसेक्स में वर्ल्ड मोमेंटम होता है तो इसमें बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आप देखो इसके अंदर में मैंने सेल कब बताया है, इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए नीचे आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इसके नो लो को नीचे काटेगा तभी आपने एंट्री बनानी है। अगर आपने इस एंट्री पे एंट्री बनाई होगी तो दोस्तों यहाँ पे इस वाली कैंडल पे अगर एंट्री बनाई होगी इस वाली पे, तो ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसने स्कैल्प दे दिया है। इसका नियरेस्ट स्विंग जो ये बैठता था, आप ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है, 230 के आसपास से लेकर के ये 150 तक आ गया। तो यानी कि यहाँ पे 50 पॉइंट प्रीमियम में इजीली मिल गए होंगे दोस्तों, 50 से 100 पॉइंट। तो ये तरीके यूज करने पड़ेंगे आपको। और सेल की साइड में क्या होगा, ये डाउन साइड में इसको 40 को काटेगा तभी हमने एंट्री बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी है। नहीं तो ऐसा लेट हो जाएगा। ऐसा ले इमीडिएटली लेना है। इसके अंदर में कोई फंड बट नहीं है इसके अंदर में। जैसे सपोज करो ये यहाँ से निकला, देखो कितना अच्छा सेटअप है ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अगर ये यहाँ से निकलता है और ये लो को मार्क कर लो आप, जैसे ही इसके आई के ऊपर एंट्री बनाते हो तो इस लो का एसएल डाल दो, ठीक है। जैसे आपने एंट्री बनाई है दोस्तों, देखो ये वन साइडेड मूव कैसा मिला है। आप बाकी मूव को छोड़ दो कि वन साइडेड मूव की बात कर रहे हैं हम। स्कैल्पिंग के लिए वन साइडेड मूव चाहिए होता है मार्केट के अंदर में, और स्कैल्पिंग में बैठना नहीं होता। लेके प्रॉफिट निकलो या फिर ट्रेल एसएल कॉस्ट का कर दो, फिर वहां से मोमेंटम आपके फेवर में जाए तो उसको राइड करते चले जाओ, ताकि आपको लॉस ना हो। क्योंकि बड़ी क्वांटिटियाँ होती है स्कैल्पिंग में, तो वहां से छोटी प्लेयर के लिए काम नहीं करेगा ये मोस्टली। देखो आपको, देखो जैसी ब्रेकआउट देगा तो आपको स्ट्रेंथ बता देगा, और यहीं के यहीं है आरएसआई भी, इसको मूविंग एवरेज भी इसको लेकर के निकलेगा, तो फिर ये मोमेंटम आपके फेवर में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पे निकला है, समझो यहाँ पे ये इस कैंडल पे निकला 85602, और ये आया कहाँ तक है 85547। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ऐसा लेट कर दिया, क्योंकि इतने से पॉइंट के लिए तो हम जाएंगे नहीं, समझो। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, या फिर यहाँ पे किसी ने लिया हो तो यहाँ पे हिट हो गया। कितना साइड स्टॉप लॉस है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई 600 के आसपास, और अगर हम यहाँ पे भी निकलते हैं इस लाइन के ऊपर 665, 65 पॉइंट मतलब सपोर्ट प्राइस में है। तो यानी कि 65 पॉइंट है तो 25 पॉइंट का मैं नुकसान हुआ होगा प्रीमियम। यानी कि एट द मनी का अगर आप लेते हैं तो आपको 50 का वो मिलता है इसमें डेल्टा, ठीक है। तो यानी कि अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो 50 पॉइंट मूव करेगा, और हमारा 50 पॉइंट गया है तो 25 ही पॉइंट हमारा स्कैल्पिंग में गया है। इसमें आएगा हमारा बहुत बड़ा बड़ा आएगा, टेंशन मतलब। यहाँ पे इसको प्रॉपरली इसने काटा ही नहीं है, ठीक है, काटा ही नहीं, उसके लो के नीचे गई नहीं कैंडल, तो यहाँ से एंट्री मिस हो गई हमारी, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर काटा इसने, यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के ऊपर हमने एकदम एंट्री बना ली यहाँ से 85700 के आसपास, और ये देखो 877 के पास गई। तो ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है, ये आपको क्विक पैसा बना के देगा, क्विक। आप ये देखो, ये यहाँ पे देखो क्लियर सेल मिला आपको, देखो ये वैसे से सेल देगा कई बार आपको बहुत जबरदस्त। छोटे छोटे एसएल जाएंगे, बट जब आपके फेवर में जाएगा तो बहुत जबरदस्त जा सकता है। देखो रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट किया, देखो इसने भी रिट्रेसमेंट किया, और फिर वापस से यहाँ पे काटा, तो वापस से यहाँ पे फिर एंट्री बनी। कोई लोग कहते हैं ना कि मुझे एंट्री क्यों नहीं मिलती,
वो ये देख लो आपके सामने है बिल्कुल। देखो ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से इसने इसको काटा, वापस से इसने इसको काटा, तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ से इसने काटा और यहाँ से हमने सेल की पोजीशन बनाई समझो, ठीक है। फिर मोमेंटम मिल गया और वापस गया। इसको जब तक ना निकाले, इसको अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज भी है, इसको एडवांस लेवल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ऐसे करता है, ठीक है। ऐसे का ऐसे का, ठीक है। तो ये जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, तो फिर आप सेल बना लो। फिर वापस रिट्रेसमेंट आए तो वो देखना पड़ेगा कि मार्केट में आपकी नॉलेज किस लेवल पे है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एडवांस लेवल पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी को मिला करके भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके फेवर में चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों। देखो ये यहाँ पे सेल हुआ, एक तरह से यहाँ स्क्रीन कैंडल के नीचे सेल हुआ, और यहाँ से देखो यहाँ तक कितना मोमेंटम आ गया इसके अंदर में। ये देखो ये यहीं से प्राइस देख लेना आप दोस्तों, ये यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसके नीचे भी हुआ होगा 850 से 650 के आसपास यहाँ पर भी इसका मोमेंटम मिला, और वापस से इसने, और इतना ही चाहिए दोस्तों मार्केट के अंदर में। अगर आप एक ऐसा ट्रेड पकड़ लेते हो जिसमें आपका कंटिन्यूएशन बन जाए, और क्या चाहिए मार्केट के अंदर में। तो ये देखो बड़ा ट्रेड भी राइड कर सकते हो आप इसके अंदर, जब तक ये इसके नीचे चल रहा है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप राइड करके चल सकते हो। और यहाँ से देखो ये, अगर ये यहाँ पे सेल बना है समझो, ये होती है स्ट्रेटजी दोस्तों। और आप एक ही एसएल पे घबरा मत जाना कि भैया इसमें तो स्पेल हो गया। एसएल इसमें मोस्ट ऑफ प्रोबेबली कम होगा, क्योंकि हम एक बॉटम पे और ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये बड़े प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं इसको। देखो ये फ्लैग भी हो रहा है, फिर वापस से गिर रहा है, समझ रहे आप। इसके बाद गिरता है तो वो कोई भी दिक्कत नहीं, हम अपने सेटअप को ही फॉलो करेंगे। अगर आपने ये नियम बना लिया कि मैं सेटअप को ही फॉलो करूंगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इस पे एंट्री बना लिया, उसके बाद ये आरएसआई अगर कहीं भी जाए, आपको सिर्फ एसएल और टारगेट पे ही निकलना है। एसएल क्या होगा, या तो ग्रीन लाइन के हाई का, अगर गैप कम है तो ज़्यादा है, तो फिर इसके हाई का ऊपर का एसएल होगा। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई समझो, अगर ये यहाँ निकलता है और हमने यहाँ एंट्री बना ली, उसके बाद ये लाइन चाहे कहीं चल रही हो, तो हम उसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे जब तक हमारे फेवर में जाएगा। और यहाँ से तो ये वन साइडेड गया है, दोबारा कोई एग्जिट भी कर गया होगा तो यहाँ से वन साइडेड ट्रेड देखने को मिला है। और दोस्तों ये बताना कि आपको ये कैसी लगी स्ट्रैटेजी मेरी, और ये आप कमेंट जरूर करके बताएं। देखो ये 60 के ऊपर निकला दोस्तों, तो कितने एग्जांपल बता दूं, बताने को तो मैं बहुत बता दूं, बट आप इस पर प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। और एजुकेशन करना इसके ऊपर में, लर्निंग बढ़ाना अपनी। और अगर ये मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया हो और ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, इसका कोई भी अगर डाउट है आपको, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसका डाउट भी क्लियर करूंगा, 1 to 1 रिप्लाई दूंगा आपके क्वेश्चंस का, ताकि आपको इससे कोई भी फंड बटन ना रहे। और स्ट्रैटेजी पर आप प्रैक्टिस करके आप एपिक कंसिस्टेंट ट्रेडर बने। डेमो ट्रेडिंग करके देखो, इसके अंदर में टेस्ट करो इसको। फ्रंट पेज एक ऐप है, उस पर आप डेमो ट्रेडिंग करो, उसके अंदर में आप इसको बैक टेस्ट करो और फॉरवर्ड टेस्ट करो। और इसके लाइव टेस्ट के लिए मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक से ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में इसका अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपको एक एडवांटेज मार्केट के अंदर में पता लगे कि मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर भी कमा सकता है। और यही मेरी चाहत है कि भाई मैं हर रिटेल ट्रेडर को इस लायक बना दूँ, ताकि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों। और कमेंट और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल सेटअप है। इंजॉय द सेल।